हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस जर्नल पेपर 2023 की दृष्टि से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पैडागोजी यानी साथियों शिक्षा शास्त्र के टॉप 31 संभावित प्रश्न। साथियों, ये शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोजी की क्लास 5 होने वाली है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों, पिछले वीडियो में हम 133 नंबर तक क्वेश्चन पिछली 4 क्लासों में कर चुके हैं। आज यहाँ पर हम 134 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 134, पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय आदर्शवाद सिद्धांतों का पालन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों, पाठ्यक्रम जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें आदर्शवाद के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी के देखने के तरीके में परिवर्तन और अनुशासन में कार्य करना। एक संवाद सीखने को एक संवादात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। छात्र अतीत के नायकों की बुद्धिमत्ता सीखते हैं और दिमाग तथा अंतःक्रियात्मक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। किसी जटिल समस्या या परिदृश्य से जुड़ाव। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, आदर्शवाद के सिद्धांतों का पालन इसलिए किया जाता है ताकि जो छात्र हैं वह जो अतीत के नायक थे उनकी बुद्धिमत्ता को सीख सकें और दिमाग तथा अंतःक्रियात्मक प्रयोग को क्या कर सकें, तेज कर सकें। अपनी अंतःक्रियात्मक जो प्रक्रियाएं हैं उनको तेज कर सकें और अपने दिमाग को तेज कर सकें। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, यदि आपने बाल विकास की अवस्थाओं वाला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु या टॉय एज कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? साथियों, आप जानते होंगे जब आप भी स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको भी याद होगा कि आप विद्यालय से जाने के बाद अपना गृह कार्य करते थे और विद्यालय में आने के पूर्व भी जो बचा हुआ गृह कार्य थे वो करते थे। तो इस संबंध में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहना चाहिए। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा ना कर रहे हों या नहीं करते हैं। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, एक शिक्षिका को चाहिए कि शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से क्या करता हो, जोड़ता हो, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गयने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम के श्रेणी क्रम से, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत से, अधिगम के मूल्यांकन से, या अधिगम का प्रबंधन से। बताइए साथियों, जो गयने महोदय थे ये किससे संबंधित है? तो साथियों, इन्होंने अधिगम का श्रेणी क्रम किया था, यानी अधिगम को क्या किया था? श्रेणी क्रम किया था। ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, या कोहलर ने। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कोहलर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था साथियों? चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए। इन्होंने किस पर प्रयोग किया साथियों? बिल्ली पर। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो वह थॉर्नडाइक महोदय है। और इन्होंने सीखने के नियम दिए थे 3। इन्होंने सीखने के प्राथमिक नियम दिए थे, 5 गौण नियम यानी द्वितीयक नियम दिए थे। स्किनर ने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और पावलोव महोदय ने किसका दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया साथियों? कुत्ते पर प्रयोग किया है। और स्किनर ने साथियों चूहे पर प्रयोग किया। किस पे? चूहे पर और कबूतर पर। 2 चीजों पर प्रयोग किसने किया है? स्किनर ने किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा या चिंता? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो चीज आप सीख चुके हैं, जिसका आपको नॉलेज है, उस कौशल का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना क्या कहलाता है? तो साथियों वह अधिगम स्थानांतरण या सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अधिगम स्थानांतरण होता है साथियों, यह 3 प्रकार से होता है। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है और तीसरा क्या होता है? शून्य होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 140। प्रत्ययों का बनते रहना एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, विषम प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है, सामयिक प्रक्रिया है या संचयी प्रक्रिया है? प्रत्यय यानी साथियों कॉन्सेप्ट, यानी कि संप्रत्यय जो होते हैं, क्या बोलते हैं? अवधारणा। इनका बनते रहना क्या है? एक संचयी प्रक्रिया है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? माफ करिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? साथियों सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? साथियों सृजनात्मकता के गुण कौन कौन से हैं? तो साथियों सृजनात्मकता के गुण है मौलिकता, क्या साथियों? मौलिकता, नवीनता और इनमें अपसारी चिंतन का गुण भी पाया जाता है। कैसा गुण साथियों? अपसारी चिंतन का गुण भी पाया जाता है। ये सभी सृजनात्मकता के गुण हैं। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे साथियों उद्भवन कहते हैं। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डॉट डॉट के बीच संगति है। पूर्व अनुभव के बीच, व्यवहार के बीच, अनुक्रिया के बीच या पशु के बीच? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो अधिगम प्रक्रिया है वह उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। साथियों यहां मिलान करना है। एनिमल इंटेलिजेंट, पुनर्वलन की अनुसूची, सार गर्भिता का नियम या अनुकूलन? बताइए साथियों कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? जहां पर साथियों एनिमल इंटेलिजेंट आए यानी पशु मनोवैज्ञानिक की बात आए तो वह कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय थे। यानी ऑप्शन ए का जो हो जाएगा वह तीसरा हो जाएगा। अब बात करें अनुकूलन, तो साथियों अनुकूलन और आत्मसातीकरण जैसे टर्म किसने दिए थे? पियाजे महोदय ने दिए थे। सारगर्भिता का नियम किसने दिया था साथियों? तो यह गेस्टाल्टवादियों का नियम था। किसका था साथियों? गेस्टाल्टवादियों। और पुनर्वलन की सूची के बारे में किसने बताया था? स्किनर महोदय ने बताया था। तो साथियों ए का क्या हो जाएगा? ए का थर्ड हो जाएगा। बी का साथियों क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया है बीने एवं साइमन द्वारा, कैरोल एवं केटर द्वारा, स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा, वाटसन एवं रेनन द्वारा? बताइए साथियों सृजनात्मकता का जो निवेश सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो साथियों जो सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत है उसका प्रतिपादन स्टर्नबर्ग एवं लुबर्ट द्वारा किया गया है। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर? बताइए साथियों जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वह कैसा होता है? तो साथियों जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वह अंतर्मुखी होता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जो साथियों बाह्य केंद्रित व्यक्ति होगा वह बहिर्मुखी होगा। जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होगा उसे उभयमुखी कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंगूर खट्टे हैं डॉट डॉट का एक उदाहरण है दमन का, प्रतिगमन का या युक्तिकरण का या प्रक्रिया निर्माण का? आपने सभी साथियों लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी। लोमड़ी अंगूर को बार बार तोड़ने की कोशिश करती है परंतु तोड़ नहीं पाती, बाद में वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो यह क्या था साथियों? तो यह उसकी एक युक्ति थी। क्या था? युक्ति थी। उसने युक्ति अपने मन में बना ली, युक्तिकरण कर लिया कि ये अंगूर खट्टे हैं अर्थात इन्हें मैं नहीं तोड़ूं। तोड़ नहीं पा रही थी इसलिए उसने यह युक्ति लगा ली। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर खट्टे हैं यह युक्तिकरण का उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा स्याही धब्बा टेस्ट
का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, अभिरुचि के मापन हेतु या अभिक्षमता के मापन हेतु? साथियों, जो रोरसा स्याही धब्बा टेस्ट है इसका प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? साथियों, इसका जो प्रयोग है वह व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन के ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? पराहम, नार्सिज्म, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं। सिगमंड फ्रायड महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड महोदय ने दिया है। इन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटकर समझाया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो ग्रंथि है यह क्या करती है? एक 5 वर्षीय बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित करती है। और बात करें साथियों इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की, तो यह बालिकाओं में, यानी जो बालक में साथियों कौन सी पाई जाती है? ओडिपस, और बालिकाओं में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाई जाती है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या करती है? पिता के प्रति प्रेम की भावना विकसित करती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वह ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सर्वाधिक सामान्य प्रतिरूप जिसे कोई बालक अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए चयनित करता है वह है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आत्मसंकल्पना उससे अत्यधिक मिलती जुलती हो, अपना बड़ा भाई या बहन, एक माता या पिता, या एक अध्यापक तथा कोई प्राधिकारी, कोई अन्य व्यक्ति जिसका आचरण पूर्णता की ओर जाता लग रहा हो। सर्वाधिक जो सामान्य प्रतिरूप जिसे कोई बालक जो है साथियों अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए चयनित करता है वह क्या है? ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आत्मसंकल्पना उससे अत्यधिक मिलती जुलती हो। साथियों, एक बालक है, मान लीजिए आप ही हैं, स्वयं को इस जगह पर रख के देखिए कि सर्वाधिक सामान्य प्रतिरूप जिसे कोई बालक अपने जीवन में, मतलब एक तरह से कहें एक मॉडल के रूप में अपने जीवन में प्रदर्शित किसे करना चाहेंगे आप? तो आप उसे अपने जीवन में मॉडल बनाना चाहेंगे जो क्या होगा? आत्मसंकल्पना से आपसे मेल जोल खाता होगा, यानी मिलता जुलता होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है परंतु पर्याय नहीं। क्या साथियों? अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त तो होती है परंतु पर्याय नहीं। अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं। अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कोई कुछ ना कुछ सीखता ही है। अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता मतलब साथियों जो शिक्षार्थी है के मध्य एक विशेष संबंध होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो साथियों ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ाने पर, अध्यापन करने पर सभी बच्चे अनिवार्य रूप से सीख ही लें, यह जरूरी नहीं है। अर्थात अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतः सीखते ही हैं, यह आवश्यक नहीं है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह चिंतन क्या कहलाता है जिसमें व्यक्ति बहुत सारे विचारों से आरंभ कर एकल समाधान तक पहुंचता है? क्या साथियों वह चिंतन क्या कहलाता है? मान लीजिए बहुत सारे विचार आ रहे हैं, इन सभी विचारों से होते हुए बालक या व्यक्ति किसी एक बिंदु पर, यानी एक विचार पर पहुंच जाता है। ये साथियों इस प्रकार से एक बिंदु पर सारे विचारों पर पहुंच गया, तो यह क्या कहलाता है? अभिसारी चिंतन, उद्धव चिंतन, विचारावेश या अपसारी चिंतन? बताइए साथियों। तो साथियों जब बहुत सारे बिंदुओं को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, यानी बहुत सारे विचारों को एक ही विचार पर केंद्रित किया जाता है, एकल समाधान तक पहुंचा जाता है, वह साथियों अभिसारी चिंतन कहलाता है। और साथियों जब एक बिंदु से, एक विचार से अनेक विचार उत्पन्न किए जाते हैं तो साथियों यह अपसारी चिंतन कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सामाजिक विकास अनिवार्यता है डॉट डॉट साथियों, सामाजिक कौशल के विकास से जुड़ा है, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा के साथ अनुसारित का मामला है, सामाजिक सुरक्षा और सवीकरण की प्राप्ति का मामला है, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समाकलन से संबंधित है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा?
तो साथियों सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समाकलन से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक प्रकार का श्रेणीकरण जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येयता का एक निश्चित अनुपात होता है क्या कहलाता है। एक साथियों एक प्रकार का जो श्रेणीकरण है जिसमें अलग अलग श्रेणी बिंदुओं पर अध्येता यानी जो शिक्षार्थी है का एक निश्चित अनुपात होता है क्या कहलाता है। निरपेक्ष श्रेणीकरण, प्रत्यक्ष श्रेणीकरण, अप्रत्यक्ष श्रेणीकरण या सापेक्ष श्रेणीकरण। तो यह श्रेणीकरण साथियों सापेक्ष श्रेणीकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, ADHD संकेताक्षर का पूरा रूप, यानी साथियों ADHD का इसमें फुल फॉर्म पूछा है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर वेटलेटिंग डिसऑर्डर, अटेंटिव डिजाइन हैंड डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑल डाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ADHD का जो संकेताक्षर है इसका पूरा रूप क्या है। तो साथियों इसका जो पूरा रूप है वह है अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन सी क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है। आनुवंशिकता यह निर्धारित करता है कि हम कहां तक जाएंगे। आनुवंशिकता यह बताने के लिए है कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं। एक मूलतः निर्धारक है, एक मूलभूत निर्धारक है। आनुवंशिकता यह बताने के लिए कि हम किस सीमा तक जाएंगे, एक मूलभूत निर्धारक है। आनुवंशिकता यह निर्धारित करता है कि हम कहां तक जा सकते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आनुवंशिकता के प्रभाव के संबंध में सर्वश्रेष्ठ वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है। तो साथियों ऑप्शन बी जो है यह सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, यानी आनुवंशिकता यह बताने के लिए है कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं, यानी एक मूलभूत निर्धारक है। कुल मिलाकर साथियों आनुवंशिकता हमें यह तो बता सकता है कि हम कहां तक जा सकते हैं, परंतु वहां तक हम पहुंच ही जाएंगे इसकी कोई गारंटी आनुवंशिकता नहीं लेता। इसका जो मुख्य कारण होगा वह है वातावरण होगा। आप सभी जानते हैं जो बालक का विकास होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है, आनुवंशिकता और वातावरण से होता है। तो आनुवंशिकता यह तो बता देगी कि आप कहां तक जा सकते हैं, परंतु वहां तक पहुंचेंगे ही यह निर्धारित कौन करता है, वातावरण करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, परामर्श प्रक्रिया की निम्नलिखित अवस्थाओं को उस अनुक्रम में रखें जिसमें इनका पालन किया जाता है। अतिष्टिक स्पेक्ट्रम विचार, मानसिक मंदन, पठन वैकल्य, ADHD। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। परामर्श की प्रक्रिया निम्नलिखित अवस्थाओं को उस अनुक्रम में रखें जिसमें इनका पालन किया जाता है। साथियों ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। क्या साथियों, यह क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। खेल विधि, समीकरण विधि, प्रदर्शन विधि या संश्लेषण विधि। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्राथमिक स्तर पर अंक गणित पढ़ाने की जो सबसे उत्तम विधि है वह कौन सी है। तो वह साथियों खेल विधि है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक मंदता के संबंध में सही है। लगभग सभी प्रकार की शारीरिक चोट और मानसिक आघात मानसिक मंदता का कारण बनता है। मानसिक रूप से मंद बच्चों के माता पिता भी सामान्यतः मानसिक मंदता से पीड़ित होते हैं। चिरकालिक संक्रमण तथा रोगाणु से पीड़ित, चिरकालिक संक्रमण तथा साथियों रोगों से पीड़ित मां के बच्चों में मानसिक मंदता आ जाती है। अत्यंत गरीब परिवार के बच्चे आवश्यक रूप से मानसिक मंदता का शिकार होते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। मानसिक मंदता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो साथियों चिरकालिक यानी बहुत समय से, प्राचीन काल से, एक तरह से यूं कहें तो बहुत समय से संक्रमण तथा रोगों से पीड़ित मां के बच्चों में मानसिक मंदता आ सकती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस विधि में निष्कर्ष निकालने के लिए वर्तमान ज्ञान का उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्षवाद की विधि, आगमनात्मक तर्कणा विधि, निगमनात्मक तर्कणा विधि या सर्वेक्षण विधि। बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस विधि में निष्कर्ष निकालने के लिए वर्तमान ज्ञान का उपयोग किया जाता है।
तो साथियों जो निगमनात्मक तर्कणा विधि है इसमें वर्तमान ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अधिगम को प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि डॉट डॉट के रूप में लक्ष्य अर्थपूर्ण हो, विद्यालय की प्रतिष्ठा के रूप में, पाठचर्यात्मक उद्देश्यों के रूप में, उसमें सम्मिलित बौद्धिक विचार या धारणा के रूप में, शिक्षार्थी की आवश्यकता और प्रयोजन के रूप में। बताइए साथियों, अधिगम को प्रभावशाली होने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी की आवश्यकता और प्रयोजन के रूप में लक्ष्य अर्थपूर्ण हो, यानी जो शिक्षार्थी की आवश्यकता है उसके अनुसार वो उसका जो लक्ष्य है वह पूर्ण हो, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल कारण है शैक्षिक सिद्धांत और अभ्यास की दृष्टि से स्वयं को आघटित किया जा सके ताकि उसे समांगी रूप से समझा जा सके और शैक्षिक प्रशासन सुगम बन सके, ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान की जा सके, ताकि यह मालूम हो सके कि उसने कितना और क्या सीखा है, अतः वहीं से अनुदेशन आरंभ किया जा सके। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का जो मूल कारण है वह है ताकि उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान की जा सके, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन कायम करना, बच्चों के विकास को मार्गदर्शित करना, जहां भी आवश्यकता हो उपचारात्मक सहायता करना, प्रभावी अध्यापन करना। बताइए साथियों, एक अध्यापक का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होगा, साथियों सर्वाधिक पूछा है, बाकी ये सारे उसके अध्यापक के महत्वपूर्ण कार्य हैं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो साथियों जो प्रभावी अध्यापन करना है यह प्राथमिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, ये सभी सेकेंडरी या द्वितीयक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जब विद्यालयी बच्चे शरारती, विस्फोटक, विद्रोही अथवा भाव शून्य हो जाएं, तो अध्यापक को सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। कहां ध्यान देना चाहिए साथियों? घर और समुदाय को गुप्त रूप से दुर्बल बनाने का प्रभाव की ओर, उसके घर और समुदाय के वातावरण की ओर जहां से बच्चा आता है, निर्धारित कार्य को उपयुक्तता तथा बच्चों से की गई अपेक्षाओं की ओर, कक्षा की समाज मितीय संरचना की ओर। बताइए साथियों, कोई साथियों जब बच्चा है विद्यालय में आता है वो शरारती हो जाता है, विद्रोही हो जाता है, उसके अंदर भाव शून्य हो जाते हैं, तो एक अध्यापक को सर्वप्रथम किस पर ध्यान देना चाहिए साथियों? एक अध्यापक के रूप में सर्वप्रथम उसको घर और समुदाय के वातावरण की ओर जहां से बच्चा आता है उस पर ध्यान देना चाहिए, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्यालयों में अकाउंटिंग संस्था का यह प्रयत्न होता है कि प्रत्येक बालक डॉट डॉट बने, विनम्र बने, समाजसेवी बने, विश्वसनीय बने, या ये सभी। बताइए साथियों, विद्यालयों में अकाउंटिंग संस्था का यह प्रयत्न होता है कि प्रत्येक बालक साथियों विनम्र बने, समाजसेवी बने और विश्वसनीय बने, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज हमने इस वीडियो में 134 नंबर से लेकर 164 नंबर तक क्वेश्चन किए, लगभग साथियों 31 क्वेश्चन, 30 या 31 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने 30 या 31 जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें से कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।